मेरा सबको नमस्कार। मैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया, डायरेक्टर ऑफ बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक एंड फाउंडर ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ कैंसर अवेयरनेस। जैसे कि मैं हमेशा आपको बहुत अच्छे टिप्स बताती हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताती हूँ कि आप उन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। जैसे कि सब जानते हैं कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ पे अगर आप अपना काम करेंगे तो 100% है आप बहुत अच्छा लाइफ जी पाएंगे और बिना किसी रोग के। तो आज हम जानते हैं थायराइड के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे बहुत सारी क्वेरीज कर चुके हैं कि थायराइड के बारे में आप ज़रूर वीडियो बनाइए। और क्योंकि मेरे बहुत सारे थायराइड पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के। बिकॉज जब आपको थायराइड होता है सबसे पहले आपको जो है थायरॉक्सिन नाम की दवाई दी जाती है और आपको ये बोला जाता है कि ये जिंदगी भर आपको खानी पड़ेगी। तो मैं बोलती हूँ कि दवाई नहीं खानी पड़ेगी और आप अपने खाने से ही थायराइड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कितने सारे लोगों को मैंने ठीक किया है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकती हूँ कि थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस शर्त है कि आपको उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो आज सबसे पहले हम बताते हैं थायराइड के बारे में कि थायराइड है क्या। क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल जाती है कि थायराइड हो गया, अब हम ठीक नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन थायराइड आता ही क्यों है, सब उसको भी हम जानेंगे कि थायराइड आता क्यों है और इसके कितने प्रकार हैं और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं घर पर ही। तो थायराइड सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। थायराइड हमारे यहाँ तितली नुमा एक ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करती है और जो भी हम खाते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, ये हार्मोन और ये ग्रंथि जो है वो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करती है। हृदय को, ब्रेन को, लिवर को, हर चीज़ को ये हमारी ऊर्जा प्रदान करती है। तो आप देखिए एक छोटी सी ग्रंथि, बिल्कुल तितलीनुमा ग्रंथि जो है वो बहुत बड़ा काम करती है। इसी की वजह से बच्चे लंबे और नाटे रह जाते हैं। अगर थायराइड सही नहीं है, ये ग्रंथि आपकी सही काम नहीं कर रही, तो बच्चों की हाइट भी जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका सीधा कंसर्न हमारे हाइपोथैलेमस से है। तो इस तरीके से आप पहले थायराइड को जानेंगे तभी आप उस पर काम कर सकेंगे कि एक ये छोटी सी ग्रंथि अगर आप ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि हम कहते हैं ये छोटी सी है ये, लेकिन पूरे शरीर में हमारा बहुत बढ़िया काम करती है। अगर ये सही ढंग से नहीं चलती तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। जितना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा हमें परेशानियां उतनी ज़्यादा ही आएंगी। तो हमें सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। ये होता क्यों है, ये 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी से होता है। हमेशा आप देखिए कोई भी जो प्रॉब्लम आती है वो डेफिशिएंसीज की वजह से आती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से आती है। थायराइड जो होता है वो हमारे कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रेस होना, आप ज़्यादा पोल्यूटेड जगहों पर जा रहे हैं, ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस का मैंने आपको बताया ही है। वो गलत डाइट लेना, जंक फूड ज़्यादा लेना, रात को ज़्यादा देर तक जागना। तो हार्मोन्स तभी डिस्टर्ब होंगे जब हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे। तीसरा कारण है गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के अंदर हमारे हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं लेडीज़ के, तभी थायराइड आ सकता है। और नेक्स्ट कारण जो है, बहुत लंबे समय तक अगर किसी की दवाइयाँ चल रही हैं, मान लिया कोई कैंसर पेशेंट ही है तो उसकी बहुत लंबे समय तक अगर दवाइयाँ चल रही हैं या स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तब भी थायराइड आ सकता है। अमूमन ये डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत रेयर किसी को बताते हैं कि आप थायराइड दोबारा चेक करवाइए, कि यानी कि अगर आपको कैंसर हो गया है, आप बहुत सारी मेडिकेशंस पर हैं, आफ्टर देन आपको ज़रूर थायराइड चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जब हम एक्स्ट्रा मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं या एक्स्ट्रा कुछ भी हम एंटीबायोटिक्स ज़्यादा टाइम तक लेते हैं तब भी थायराइड आ सकता है। और कारण बहुत सारे होते हैं,
तो थायराइड इस वजह से आता है। अब थायराइड बताती हूँ कि इसमें डेफिशिएंसीज क्या हो जाती हैं। सेलेनियम, जिंक और आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड होता है। थायराइड के 2 प्रकार हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में मोटा होना शुरू हो जाता है पर्सन, और हाइपर में पतला होना शुरू हो जाता है। तो वेट एकदम गिरने लग जाता है, और वेट जैसे ही गिरता है उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। इस तरीके के कारण बनते हैं। और हाइपोथायराइड में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, हॉर्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, रूखा होना शुरू होता है, स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। और तो और थायराइड की वजह से आपके जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी गर्दन में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जितने भी ज़्यादातर जो केसेस हैं फ्रोजन शोल्डर के, वो थायराइड की वजह से होते हैं। फ्रोजन शोल्डर भी जो है वो थायराइड की वजह से आता है, क्योंकि उसकी वजह से ये स्टिफनेस शुरू हो जाती है थायराइड की वजह से। तो ये कारण है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं आप घर में बैठकर ही ठीक कर सकते हैं। अब दवाई जो आप लेते हैं थायरॉक्सिन, होता क्या है, आप लगातार दवाई लेते रहते हैं, और दवाई लेने से क्या होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आप ऊपर से अननेचुरली डाल रहे हैं। तो आपके शरीर ने जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बनाना बंद कर दिया। अब वो बंद ही कर दिया तो वो जब आप ऊपर से लगातार देते जा रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का, वो आपको पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा। इसलिए आप अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ऊपर से नहीं लेंगे तो शरीर उसके लिए काम करना शुरू करेगा, और जो डेफिशिएंसीज हैं आप जब उनको अपनी ईटिंग हैबिट से, अपनी अच्छी डाइट से जब ये सब करेंगे तो थायराइड अपने आप चला जाएगा। इसके लिए काफ़ी सारे योगासन भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं घर के अंदर, जैसे कि सीलरी, कोरिएंडर, बहुत बढ़िया इसका उपाय है, आप घर में बैठे ठीक कर सकते हैं। आप गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, बीटरूट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, जिसकी वजह से थायराइड हमेशा चला जाएगा। और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे, अगर घर के अंदर ही नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल थायराइड को ख़त्म कर सकते हैं। नमक आपको आयोडीन वाला ही लेना है, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड आता है। तो थायराइड को आप बहुत जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर TSH बहुत बड़ा हुआ आया है तो आपकी आंखों में सूजन, फेस पे सूजन, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं थायराइड होने की वजह से, और ये बढ़ने पर आपका बहुत बड़ा रोग ले सकता है। इसलिए जितनी जल्द से जल्द आप इसको ठीक कर पाएंगे ये अच्छा है। थायराइड से ही आगे PCOS डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो PCOS भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं जिनको थायराइड भी होता है और PCOS भी होता है। बालों को उड़ जाना, एलोपेशिया होना, गंजापन जो हम बोलते हैं वो होना, वो भी थायराइड की वजह से आता है। तो आप देख सकते हैं एक बीमारी के साथ तरह तरह की 7 बीमारियां चलती जाती हैं। तो बच्चों में तो इवन पीलिया तक हो जाता है, इसकी वजह से जॉन्डिस तक हो जाता है थायराइड की वजह से। तो कोशिश कीजिए इसको नेचुरल वे में ठीक करने की। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उसको नेचुरल वे में ठीक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल सही हो सकते हैं। कोशिश कीजिए हमेशा अपने घर के ही न्यूट्रिएंट से उसको ठीक करें। दवाइयाँ कम से कम लें, क्योंकि दवाइयों के हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जगह पर कंसल्टेशन देकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर आते हैं कि अब तो हमें डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब हमें ये सब लेना ही पड़ेगा, अब हमें यही। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी खान पान पे ध्यान देंगे तो आप हमेशा ठीक हो सकते हैं। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई नो कि किस तरीके से हमारा खाना जो है हमारे लिए मेडिसिन है। योग और खाना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। थायराइड की बहुत सारे योगासन ऐसे हैं जिसके अंदर जो है आपका वो हार्मोन रिलीज होना शुरुआत हो जाता है।
तो आप इस तरीके के थायराइड के आप आसन भी कर सकते हैं। मुझे खुद को ये परेशानी हुई थी बहुत पहले। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था काफ़ी टाइम तक कि मेरे को थायराइड है। और थायराइड आप जल्दी ठीक तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे। अगर आप डाइट लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं या आप पतले क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि पहले आप थायराइड चेक करवाइए। तो थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे पूरे शरीर को हिला के रख देती है। अगर वो सही नहीं चल रही है, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म स्लो, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा आपको तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो अवेयर रहिए, सही खाइए, सही पिए, सही ड्रिंक्स लीजिए। बिल्कुल भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लीजिए, क्योंकि समर्स है तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो मत लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लीजिए और आप इन बीमारियों से बिल्कुल निजात पाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट टिप जल्दी ही दूंगी आपको और जल्दी ही इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।